हेलो दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम मेरे गांव का ब्लॉग है। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप शहर से देख रहे हैं, गांव से। मेरा एक और चैनल है शशि भोजपुरी गाना, जिसमें मैं अपने ही आवाज़ में गाने डालती हूँ। जैसे भजन हो गया, कोई और अन्य गाने हो गए, आप उसे सुनिए। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, ये हमारी खंडी है। खंडी में हम सब्जियां जो लगाए हैं उसे हम तोड़कर घर ले जाएंगे और बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। मैंने गोभी ले ली हूँ। इतनी छोटी छोटी गोभियाँ जो पौधे हैं उसे लगा दूँ। ये हमारी पालक है। जो इस साल मेरी पालक अच्छी नहीं हुई, जब बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े लग गए हैं। उसमें से मैं छांट करके अच्छे से पालक को ले जा कर के घर पे बनाऊंगी पूड़ियाँ, तिरंगी पूड़ियाँ। ये हमारे बैगन का पौधा है, इसे भी मैं ले जाऊंगी। ये हमारे हरी धनिया और लहसुन प्याज की पत्तियाँ, इसे भी मैं ले जा रही हूँ घर पे। अगर आपके आसपास ऐसी जगह है तो आप भी ऐसी हरी हरी सब्जियाँ लगाइए और घर पे ले जाकर खाइए। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, घर की सब्जियाँ तो अच्छी लगती हैं। जाड़े के मौसम में तो सब्जियाँ घर पे अच्छे से मिल जाती हैं। मैंने सारी सब्जियाँ ये घर पे लेके आ गई हूँ और इन सब्जियों का मैं रेसिपी आपको बना के दिखाती हूँ। पालक की रेसिपी और चुकंदर की पूड़ी बना करके, तिरंगी पूड़ी मैं आज घर पे बनाऊंगी और आपको एक नई वीडियो दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारा एक चुकंदर है। ये हरा पत्ता, हरा पालक है। आप भी ऐसे ही ले लीजिएगा और बनाइए। पूड़ी अच्छी लगती है, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होती है पालक चुकंदर। मैंने सब छील के साफ़ करके चुकंदर को टुकड़े में काट ली हूँ। ऐसे आप छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और पालक को साफ़ सुथरा करके धो धा के एकदम से अच्छे से इसको हम मिक्सर जाल में पेस्ट बना ली हूँ। ये पालक का पेस्ट है, ये चुकंदर का मेरा पेस्ट है। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, 2 ही आदमी के लिए बनाना था, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पेस्ट बनाई हूँ। मैं अब यहाँ पे देखिए कितनी बारीक से अच्छी से पीस लेना चाहिए, इसमें टुकड़े न बचे। अब मैं यहाँ पे आटा ले ली हूँ। लगभग 3-3 कलछुल के बराबर मेरा आटा एक समान आटा होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल इसमें डाल दी, थोड़ी थोड़ी तीनों में डाल करके इसे मैं मिक्स कर लूँगी। एक में मैंने हल्दी डाली हूँ और एक में चुकंदर और एक पालक के लिए ये मेरा आटा है। थोड़ी सा अजवाइन मैंने मसल कर डाल दी हूँ और नमक डाल दी हूँ। इसमें मैंने कलौजी नहीं डाली हूँ, कलौजी मुझे पसंद नहीं लगती है। मैं यहाँ पे, अगर आपको डालना है तो आप कलौजी भी डाल सकते हैं। नमक की पूड़ी हम तो नमक डालें, अगर मीठा बनाना है तो आप थोड़ा चीनी इसमें भी डाल सकते हैं। जैसा आप बनाना चाहते हैं, नमकीन पूड़ी या मीठी पूड़ी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पालक की आटा गूँथ ले रही हूँ। ऐसे आप आटा को गूँथ करके इकट्ठा एक तरफ रख दीजिए। आधे घंटे से हम फूलने देते हैं। आप मैं चुकंदर का आटा गूँथ रही हूँ, इसी तरह से मैं सारी आटा गूँथ लूँगी। आप भी ऐसे ही पूड़ियाँ बनाइए बारी बारी से। तीनों जो सामग्री है बराबर होनी चाहिए तीनों की, तब पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। तीनों का सामग्री अगर बराबर हो तो तीनों की लोइयाँ हम अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे मैंने चुकंदर का आटा गूँथ ली हूँ। अब मैं यहाँ पे हल्दी वाली आटा गूँथ को तीनों आटा मैं इकट्ठा कर लूँगी और फिर उसे छोड़ दूँगी। आधा घंटा फूलने के बाद मुलायम आटा हो जाता है। ऐसे आप आटा को गूँथ कर रख दीजिएगा और आधा घंटे के बाद फिर उसे मसल करके करिए तो मुलायम पूड़ियाँ और अच्छी कुरकुरे पूड़ियाँ बनती हैं। देखिए, मेरी तीनों आटा को मैंने गूँथ करके तैयार कर ली हूँ। मैं अब यहाँ पे दोबारा इसे मसल करके अच्छे से, मेरी आटा पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ पर अब इसको बेल लूँगी। न ज़्यादा बड़ा लेना है, न ज़्यादा छोटा लेना है। और इसकी हम पूड़ियाँ प्लेटफार्म पर बेल लूँगी। चौकी पे तो नहीं बेल पाऊँगी, जबकि चौकी पर छोटी पड़ जाती है, इसलिए प्लेटफार्म पर बेल लेती हैं। आप भी ऐसे ही प्लेटफार्म पर बेल लीजिएगा, जैसे आपको सुविधा लगे। यहाँ पर देखिए, मेरी पालक की रोटी जो है तैयार हो चुकी है। न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली, इसी तरह आप भी बेलिए। और यहाँ पे मैं हल्दी वाली रोटी को भी उसी साइज का बना लूँगी। मेरी ये भी रोटी तैयार हो चुकी है। इस तरह से मैं चुकंदर का भी रोटी बना लूँगी। इसी तरह से आप बनाइए। तीनों रोटियां हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब फिर मैं इसको तीनों रोटियों को एक पर रख करके अच्छे से चिपका लूँगी। चिपकाने के बाद इसे हम अच्छे से चिपका लेते हैं।
देखिए इस तरह से आप भी चिपका लीजिएगा और इस तरह से मोड़ करके आप उसका रोल बना लीजिए। देखिए मेरा रोल थोड़ा ऐसे से करने में मेरा रोल अच्छा नहीं बना है, मैं फिर से इसे अच्छे से रोल बनाऊंगी। थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, अच्छे से नहीं बनी थी। अब यहाँ पे देखिए मेरी रोल अच्छे से बन गई है। इस तरह आप रोल बना लीजिए और चाकू ले करके छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लीजिएगा। आप अगर बड़ा पूड़ी बनाना है तो थोड़ा बड़ा कट कीजिएगा, नहीं छोटा छोटा बनाना है तो छोटा छोटा कट लगाइए। ये मेरी सारी कट लग चुकी है। यहाँ पे मैंने चकवा सारी बना ली हूँ और इसको मैं बेल करके पूड़ियाँ मेरी तैयार हो गई। देखिए मैं थाली में पूड़ी अपनी सब बेल कर रख ली हूँ। मैं अब कढ़ाई में, अब ये मेरा बचा हुआ आटा जो है इतना बच गया है, इसे मैं टिफ़िन में कर करके रख दूँगी फ्रिज में। अब दूसरी बार बना के गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाऊँगी। अब मैंने कढ़ाई इंडक्शन पर रख दी हूँ और उसमें आयल डाल दी हूँ। रिफाइंड डालिए या कोई भी आयल में आप बना सकती हैं, आपके पास जो आयल है उसमें आप बना सकती हैं। देखिए मैंने ये पूड़ी कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। अब छानिए, इसी तरह से तेल को ऊपर नीचे चलाते रहिए पलटा से। पूड़ियाँ देखिए कितनी अच्छी हमारी फूल रही है। तिरंगा पूड़ी देखने में कितनी सुंदर लगती है। ऐसे आप बनाइए, खाइए। ऐसी पूड़ियाँ देखकर तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि वाह क्या पूड़ी है। देखिए कितनी कुरकुरी और कितनी रंगीनदार पूड़ी बनी है। 3 रंग की हमारी पूड़ियाँ। इसी तरह मैं सारी पूड़ियाँ को बना लूँगी। चुकंदर और पालक तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हल्दी भी तो जाड़े के मौसम में तो हल्दी भी बहुत हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करता है। इसलिए तीनों चीज़ हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान करने वाला नहीं है। चाहे बच्चे खाएं या टिफ़िन में लगा के दे दीजिएगा, घर पे खाएं, टिफ़िन ले जाएं स्कूल में तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। कितनी सुंदर पूड़ी बनी है, कुरकुरे मुलायम। मेरी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राम राम।